एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल था जिसमें टूनी अपनी सौतेली माँ टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी टूनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि टूनी टुनटुनी की सौतेली बेटी जो थी। इसलिए टुनटुनी टूनी को हमेशा खरी खोटी सुनाया करती थी और उसे बात बात पर मारा पीटा करती थी। टुनटुनी की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। वह राधा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती थी। लेकिन टूनी तो उसकी सौतेली माँ को एक फूटी आँख तक नहीं सुहाती थी और उससे तो बस सारे दिन सुबह से लेकर शाम तक घर का काम ही कराती रहती थी। लेकिन टूनी ने कभी भी अपनी सौतेली माँ से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। लेकिन फिर भी उसकी सौतेली माँ टूनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उससे जला करती थी। एक दिन टूनी अपनी सौतेली माँ से हिम्मत करके बोलती है, माँ, कल मेरी सभी सहेलियों ने बाजार से नई नई कान की बालियाँ और बहुत ही सुंदर सुंदर हार खरीदे थे। इसलिए माँ, मुझे भी नई नई बालियाँ और गले का हार दिला दो ना माँ। इसके बाद माँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। अरे वाह, देखो तो जरा, महारानी को गले का हार चाहिए, नई नई बालियाँ चाहिए। क्या तुम्हारा बाप मरने से पहले मेरे पास कोई धन छोड़कर गया था क्या, जो मैं तुम्हें नई नई कान की बालियाँ और गले का हार दिला दूँ? अगर मुझे कुछ दिलाना ही होगा ना, तो मैं सबसे पहले अपनी बिटिया को दिलाऊंगी, तुम जैसी भिखारन को नहीं। अब चल जा यहाँ से, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? बड़ी आई कान की बालियाँ और हार पहनने वाली। इतना सुनकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है और अपने घर से बहुत दूर जाकर एक नदी किनारे बैठ जाती है और अपनी स्वर्गवासी माँ को याद करके रोने लगती है। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई माँ? देखो ना माँ, ये सौतेली माँ तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और आप तो माँ मुझे बहुत सारा प्यार करती थी। माँ, मुझे भी आपके पास लेकर चलो ना माँ। माँ, मुझे इस सौतेली माँ के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना क्योंकि ये बहुत बुरी है माँ, मुझे मारती है और डांटती भी है। इस तरह टूनी रोते रोते कई घंटों बैठकर अपनी माँ को याद करती रहती है कि अचानक वहाँ पर एक जल परी प्रकट होती है। टूनी बेटा, तुम रोना बंद करो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। टूनी बेटा, आज से तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे क्योंकि बेटा, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे ही अपनी माँ समझो। इतना सुनकर टूनी बहुत खुश हो जाती है और खुशी से नाचने लगती है। टूनी बेटा, तुम्हें हार और नई नई कान की बालियाँ चाहिए थी ना, तो ये लो बेटा, जादुई गहनों का पेड़। आज से तुम जो भी इस पेड़ से गहनों की चीज मांगना चाहो मांग सकती हो क्योंकि आज से ये पेड़ तुम्हारा है। क्या ये पेड़ मेरा है? अरे वाह, अब तो मेरे पास भी बहुत सारे गहने होंगे। हाँ टोनी बेटा, आज से तुम्हारे पास बहुत सारे गहने होंगे। टोनी बेटा, मैंने तुम्हें अपनी बेटी बना लिया है, इसलिए तुम बेटा आज से यही मेरे पास इस तालाब के किनारे इस नए घर में रहोगी। जल परी माँ, आप बहुत अच्छी हो, इसलिए आज से मैं आपके साथ ही रहूंगी। और फिर टोनी चिड़िया उसी जल परी के तालाब के किनारे अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगती है।